मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आई है वह तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज के संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करते हुए तुम्हारे जीवन की समस्त आकांक्षाओं इच्छाओं को भली भांति सिद्ध करेगा। मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन के उन तथ्यों से खोजा गया है जो तुम्हारे जीवन में अहम भूमिका रखते हैं और तुम्हारे जीवन को आगे की ओर अग्रसर और प्रेरित करते हैं। इसलिए तुम्हें इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना है, इसे बीच में जरा सा भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि तुम इसे बीच में छोड़ दोगे तो मेरे बताए द्वारा सभी तथ्य से वंचित रह जाओगे। यदि तुम वंचित रह जाओगे तो तुम्हारे जीवन में जो नई जानकारी होने वाली है वह नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं इस संदेश में आज जो भी बताऊंगी वह तुम्हारे लिए हितकर और कार्यरत सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी कुंडली का ऐसा खुलासा करने वाली है जो तुम्हारे जीवन के लिए परम आवश्यक है, और मैं तुम्हारी कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी इस संदेश के माध्यम से दूंगी कि तुम्हारी कुंडली के अनुसार तुम्हारे जीवन में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है और तुम्हारी आगे की भविष्यवाणी क्या होगी। इन सभी चीजों का मैं विस्तार पूर्वक इस संदेश के माध्यम से एक प्रकट जानकारी और ज्ञान तुम्हारे सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसलिए मैं जो तुमसे कह रही हूँ उसे बहुत ही ध्यान सुनना और समझना। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ, इसमें मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हर वक्त चिंतित और व्याकुल रहती हूँ। वह इसलिए कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी समस्या या ना आए जिससे कि तुम्हें व्याकुलता और गंभीरता महसूस हो। यदि तुम अपने जीवन में खुशी का अनुभव कर रहे हो तो उससे ज्यादा खुशी मुझे होती है, क्योंकि जब मेरी संतानें अपने जीवन में खुशहाल प्रतीत होती है तो मैं तुम्हारी माता बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हूँ और अपनी खुशी में फिर खुश हो जाती हूँ। मैं भी अपने राग, अनुराग और वैराग का आनंद लेने लगती हूँ। मैं भी अपने ज्ञान और साधना में लीन हो जाती हूँ और अपने परम आनंद को प्राप्त कर पाती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, जब मेरी ही संतानें परेशान और चिंतित होंगी तो मेरा भी मन कहीं पर नहीं लगेगा। यह मेरी परम सत्य है, इसमें मैं तुम्हें एक भी बात झूठ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ होता है। परंतु तुम लोग समझते हो ईश्वर तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, उन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं, किसी का भी भय नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो, मेरे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से एक परिवार का जो बड़ा सदस्य होता है उसे पर संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी होती है, उसे अपने परिवार को चलाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है और कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ता है। वह दिन रात मेहनत करता है, घर पर एक मिनट भी विश्राम नहीं करता है, निरंतर अपने प्रयास में लगा रहता है कि मैं अपने घर का जिम्मेदार हूँ, मुझे ही अपने घर की देखरेख करनी है, सभी व्यवस्थाओं को देखना है और उन्हें सुनिश्चित करना है कि किस हिसाब से यह कार्य होना चाहिए और किस हिसाब से वह कार्य होना चाहिए। घर के खर्च कैसे चलेंगे, घर के सदस्य को किस अनुसार चलाया जाए, इन सभी व्यवस्थाओं को वह सदस्य व्यवस्थापक ठीक उसी प्रकार से तुम तो सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर के इतना परेशान और चिंतित होते हो। लेकिन मेरे बच्चे, एक बार अपने मन में यह विचार करके देख लो, यह सोच कर देख लो कि तुम्हारी माता के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे ऊपर तो समस्त संसार की जिम्मेदारी है, मैं समस्त संसार की देख रेख करती हूँ। प्रत्येक घर के व्यक्ति मेरे लिए मेरे सदस्य हैं, इसलिए मैं पूरे संसार की देख रेख में व्यस्त रहती हूँ और उन्हीं के सुख दुख में कुल मिलकर चिंतित रहती हूँ। तो ऐसी होती है जिम्मेदारी। यदि तुम जिम्मेदार व्यक्ति होगे तो तुम मेरी बात को भली भांति समझ गए होगे। इसमें मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी बीती है उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप ही सब कुछ समझ जाता है। सिर्फ संकट के माध्यम से मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि तुम अपनी माता की प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अभी लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी सदस्यता को अपने आप से जोड़ लो, ताकि तुम हमेशा के लिए मुझसे जुड़े रहो और मेरे प्रत्येक संदेश को आसानी से प्राप्त करते रहो। यदि तुम
मेरे प्रत्येक संदेश को आसानी से प्राप्त करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी हर प्रत्येक जानकारी से अवगत कराती रहूंगी, जिसके अनुसार तुम्हें कोई दुख तकलीफ होने से पहले ही पता चल जाएगा। तो मेरी बात को मानो और इतना कार्य तुरंत करो, इसमें जरा सी भी कोताही मत करो और अपने मन में यह मत सोचो कि मैं इस संदेश को सुन लूं और छोड़ दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है। और इसके साथ साथ कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख देना। जैसे तुम मेरे नाम को कमेंट में लिखोगे वैसे ही मेरी सहायक शक्ति तुम्हारी बहुत विशेष रूप से आवश्यकताओं को पूरी करने में मदद करने लगेगी, क्योंकि यह मेरी शक्ति स्वतः ही कार्य करती है। मेरे बच्चे, जो भी भक्त मेरे बताए द्वारा मार्ग पर चलता है, जो मेरी बातों को मानता है, तो यह मेरी शक्ति उस पर तुरंत आकर्षित हो जाती है और उसे अच्छे तरीके से उसके जीवन को चलाने का प्रयास करवाती है। फिर वह कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होता है और न ही वह अपने जीवन में उन चीजों का अनुभव कर पाता है जो उनके लिए विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करती है। उसका जीवन सदैव मंगलमय और खुशहाल रहता है। वह अपने जीवन में इस प्रकार से हंसता खिलखिलता रहता है, जैसे कि सुबह की बेला में पुष्प की कलियां खिलती हैं, वैसे ही उसकी प्रत्येक दिन कलियों के जैसे खिलता रहता है और वह अपने जीवन में खुशियां रहता है। मेरे बच्चे, आज मुझे तुम्हारी संपूर्ण जानकारी तुम्हारी कुंडली के बारे में बताने जा रही हूँ। उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, उसे छोड़कर मत जाना, क्योंकि अभी तो इस संदेश की शुरुआत है। अंत तक तुम्हारी पूर्ण जानकारी निकल कर आएगी और तुम्हें एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही प्रखर और शांत के व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर उदारता, इंसानियत, सहनशीलता कूट कूट कर भरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य किए हैं, दूसरों की मदद की है, दूसरों के सुख दुख में सहयोग दिया है। यदि कोई व्यक्ति दुखी देखा है तो उसके पास जाकर तुम एक बार पूछते आवश्यक हो कि तुम्हारे पास क्या समस्या है। यदि तुम उसे कुछ सहयोग करने के योग्य होते हो तो तुम उसका पूर्ण सहयोग भी करते हो। मेरे बच्चे, मैंने ऐसा कई बार देखा है कि तुमने गरीब से गरीब व्यक्ति को सहयोग देकर उसकी मदद की है, उसके रहने खाने पीने की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है। यही तुम्हारे लिए सबसे उदार और परम इंसानियत की अभिव्यक्ति है। अन्यथा इस संसार में तो अनेक प्रकार के प्राणी हैं जिनको सिर्फ अपने से ही मतलब रहता है। यहाँ दूसरे पर क्या बीत रही है, क्या करना है, यह सोचते हैं कि मैं इस संसार में आया हूँ तो मैं अपने इन सभी सुखों को इस संसार में भोग लूं, फिर बाद में मुझे जन्म मिले या ना मिले कोई इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी सत्य है, यदि तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन मनुष्य में होना संभव नहीं है। कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, उस माँ को कैसे तुम भूल जाते हो जिस माँ की कोख से तुमने जन्म लिया। इस बात को हमेशा स्मरण रखो और आगे भी रखना कि जिस माँ ने तुम्हारे लिए कितने कष्ट सहे और जितनी परेशानियाँ भुगती है, वह वही जन्म देने वाली माँ है जिसके द्वारा तुम इस पृथ्वी पर आए हो। उन्होंने बहुत ज्यादा कष्ट सहने के पश्चात ही तुम्हें इस पृथ्वी पर रहने का और इस पृथ्वी पर सभी कार्यों का अवसर प्रदान किया है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इतना पाल पोस कर बड़ा नहीं किया होता तो आज तुम इतने बड़े बड़े कार्यों को नहीं कर रहे होते। और जो तुम्हारा जीवन तुम्हें मिला है वह केवल उसी शक्ति की वजह से मिला है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम्हें इस बात का आभास ही नहीं होता, तुम्हारा हृदय इस बात को महसूस ही नहीं कर पाता, तो आज से तुम मेरी इस बात को सुन लो और समझ लो। जिस जन्म देने वाली माँ को तुम अनदेखा करते हो और अपनी मनमानी करने का प्रयास करते हो, मैं यह नहीं कहती कि मेरे सभी बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन मैं केवल अपने उन बच्चों से इस बात को कहना चाहती हूँ जो बहुत ही ज्यादा हठी हैं और बहुत ज्यादा अपने मन की बात को अपने माता के ऊपर सौंप देते हैं और वह कभी भी इस बात का आभास ही नहीं कर पाते कि वह जाने अनजाने में अपनी माता का हृदय दुखा रहे हैं, अर्थात उनके हृदय को ऐसा कष्ट पहुंचा रहे हैं जिससे कि उनकी माँ का हृदय दुखी होकर के टूट जाता है और ऐसे में उनका हृदय तुमसे धीरे धीरे करके दूर हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिनके हृदय में तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा प्रेम बसा हुआ है, यदि उनका हृदय तुम्हारी वजह से टूट जाता है तो वह दूर हो जाता है। अब
उन्हें करीब लाने का अर्थात पुनः उनका हृदय इस प्रकार का आभास कर रहा है कि तुम कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती करने वाले हो जिसे उन्हें रोकना होगा, क्योंकि माँ का हृदय कहीं ना कहीं अपने बच्चे की फिक्र में लगा रहता है और कितना भी क्रोध आने पर या कितनी भी दुख होने के पश्चात वह कभी भी अपने बच्चे को ना तो अकेला छोड़ सकती है और ना ही इस बात का आभास कर सकती है कि उसके बच्चे के साथ कुछ गलत हो। इसी वजह से वह तुम्हारे निकट आकर तुम्हें बचाना चाहती है और वह आ रही है। इसलिए मेरे बच्चे तुम बहुत ज्यादा सावधान रहो और उन्हें अपने निकट आने से बिल्कुल भी मत रोकना। यदि वह तुमसे कुछ कहती है, तुम्हें कुछ समझाती है, कोई ऐसी बात बताती है, तो तुम उनकी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि यदि तुमने उनकी बात को सुनकर समझ लिया तो निश्चित ही इस बात को समझ लो कि आने वाली हर परेशानी से तुम बच जाओगे। और यदि तुम उनकी बातों का उल्लंघन करोगे, उनकी बात को समझने के पश्चात भी ना समझी करोगे, तो इसमें गलती तुम्हारी ही होगी, उनकी नहीं। इसलिए मेरे बच्चे तुम्हें बोली हुई बातों का ध्यान भी रखना है और ध्यान रख करके आगे के कार्यों को करना है। इस बात को भी सोचना है कि तुम्हारी ऐसी किसी भी बात से तुम्हारी माता का हृदय कभी दुखना नहीं चाहिए, अर्थात उनके हृदय को कभी भी कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इतनी बड़ी खुशी देने आई हूँ जिसे देखकर तुम खुशी के मारे पागल हो जाओगे। निश्चित ही खुशी के मारे वही पागल होता है जो अत्यंत खुश होता है, और तुम्हारी खुशी को सुनने के पश्चात सभी के मन में तुम्हें चूमने का मन करने लगेगा, क्योंकि खुशी ही इतनी बड़ी है जो मैं तुम्हें देने आई हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं तुम्हें कुछ बातों को बताना चाहती हूँ। यदि तुम उन बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनोगे तो निश्चित ही तुम उस खुशी को प्राप्त करने के साथ साथ जीवन में कभी भी ना तो खुशियों को खोने का तुम्हें कभी डर रहेगा और ना ही जीवन में तुम उन खुशियों को खोगे। बस मेरी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से और पूर्ण सुनना अत्यावश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनी गई बातें तुम्हारे मन के मंदिर में उतरकर सीधा तुम्हारे हृदय में विराजमान होती है। और में विराजमान हुई बातें कभी भी इंसान ना तो भूलता है और ना ही अपने हृदय से उन बातों को कभी निकाल पाता है। और यही मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय से उन बातों को कभी ना निकाल पाओ। मेरे बच्चे, जीवन में खुशी केवल उस इंसान को प्राप्त होती है जिसका वह अधिकारी होता है, और अधिकार किसी को भी यूं ही प्राप्त नहीं हो जाता, बल्कि उसके पीछे उसे बहुत सारे ऐसे कार्य करने होते हैं जिनको वह करता भी है, और बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान रखता है। तो जीवन में आने वाली खुशी ना तो उसके जीवन से कहीं जा पाती है और ना ही उसे जीवन में जो प्राप्त होता है वह उससे कभी वंचित होता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में लगातार खुशियों को प्राप्त करते रहने के लिए कुछ ऐसे कार्यों को करना अति आवश्यक है जो मैं तुम्हें आज बहुत ही सूक्ष्म रूप से बताने वाली हूँ, और तुम्हें भी बहुत ही सूक्ष्म रूप से सभी बातों को सुनकर समझना अति आवश्यक है। यदि तुम आज मेरी बताई हुई बातों को समझ गए तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में हमेशा खुशियों को प्राप्त करोगे। जीवन में सबसे बड़ी खुशी वह होती है जिसे प्राप्त करने के पश्चात तुम स्वयं को भाग्यशाली समझो और तुम्हारा मन इस बात को स्वीकार करें कि सच में तुम उस खुशी को प्राप्त करने के पश्चात अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करोगे और तुम खुश हो जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, वह खुशी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसके सामने सभी खुशियाँ तुम्हें छोटी दिखाई देने लगी, अर्थात तुम्हें प्राप्त होने वाली वह खुशी इस प्रकार की लगे कि तुम अपने हृदय से आभास करो कि तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यवान हो। इस प्रकार की खुशी ही मैं तुम्हें प्रदान करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले तुम इस बात को समझो कि यदि तुमने इन कार्यों को किया तभी तुम्हें वह खुशी प्राप्त होगी, और यदि तुम अभी भी इन कार्यों को नहीं कर रहे हो या नहीं किया है तो तुम्हें उस खुशी को प्राप्त होने में कुछ समय का विलंब लगेगा और वह खुशी उसके पश्चात प्राप्त होगी। कार्य क्या है वह मैं तुम्हें बता रही हूँ।
मेरे बच्चे, सबसे पहला कार्य तो तुम खुद के जीवन में जिस खुशी को प्राप्त करने के लिए मेहनत करो या कार्य करो, कोई भी ऐसी बात तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान नहीं होनी चाहिए जिससे कि तुम्हारी किसी भी बात से किसी तीसरे व्यक्ति को कोई भी कष्ट हो या परेशानी हो। इसलिए तुम ध्यान रखोगे ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम करो और दूसरे व्यक्ति को कष्ट हो, तो तुम आज से ही उस बात को करना छोड़ दो, अर्थात उस आदत को छोड़ना होगा जिस आदत से किसी तीसरे व्यक्ति को कष्ट होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में वह एक बात जो किसी व्यक्ति के हृदय को कष्ट पहुंचाई, वह बात असल में किसी की खुशी छीनने का कारण बन सकती है। तुम इस प्रकार से समझोगे, तुम्हें तुम्हारे जीवन में सभी खुशियां चाहिए तो तुम किसी का हृदय क्यों दुखाओ, क्यों कष्ट दो किसी के हृदय को। और ना ही तुम ऐसी वाणी बोलो जिसमें विष के समान कुछ कड़वाहट हो, बल्कि ऐसी वाणी बोलो जिसने मिश्री के समान संगीत। कोई गैर व्यक्ति भी तुम्हारा अपना बन जाए, तुम्हारा मित्र हो चाहे तुम हारा कोई भी अपना, वह तुम्हारी तरफ सदैव खींचा रहे, तुमसे दूर जाने का प्रयास करे, तब भी वह तुम्हारी इस मीठी वाणी के कारण तुमसे दूर ना जा पाए। क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं कि प्रेम और मिठास मोह लेता है, किसी भी इंसान को उससे दूर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अब तुम ध्यान से सुनो कि इसके साथ ही तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कभी भी किसी भी सोते व्यक्ति को कभी मत सताना और ना ही किसी खाते व्यक्ति को कभी भी सताना। क्योंकि सोता व्यक्ति एकदम अपने आराम की नींद में सो रहा है, उसके शरीर को आराम मिल रहा है और वह एक अलग ही दुनिया में रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम उसे सताओगे तो वह निश्चित ही तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि तुम उसके आनंद को छीन रहे हो, उसका पाप तुम्हें लगेगा। और इसी प्रकार जब भी कोई व्यक्ति भोजन करता है तो वह भोजन करके अपनी आत्मा को तृप्त करता है, और यदि तुम उसके भोजन को उससे छीनना चाहो, अर्थात उसकी आत्मा को परमात्मा के मिलन को तुम उसे अलग करोगे, तो उसका पाप भी तुम्हें ही लगेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, अन्नपूर्णा जो है वह साक्षात मां लक्ष्मी है और हर व्यक्ति का उस पर उतना ही अधिकार है जितना कि एक व्यक्ति का, और सभी इंसानों को अन्य को ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार है। और पूजन करते समय व्यक्ति संसार का सबसे उत्तम लाभ उठाता है और खुशी का आनंद महसूस करता है, क्योंकि उसकी आत्मा भोजन करते करते तृप्त होती है। और यदि तुम उसके भोजन को उससे अलग करते हो तो ऐसे में तुम्हारे हाथों से बहुत बड़ी गलती होती है। मेरे बच्चे, सुनने में मेरी बातें बहुत ही साधारण सी है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा अहम भूमिका रखती है। क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो सुनने में साधारण भले ही लगे, लेकिन उनका जीवन पर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि तुम विश्वास करो तब तुम्हें इसका असर जीवन में दिखना प्रारंभ हो जाएगा, और यदि तुम विश्वास ना करो तो तुम्हें उसका असर दिखाई नहीं देगा। और इसके साथ साथ तुम दो लोगों को जो कि सबसे ज्यादा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हें अगला जन्म मनुष्य का ही मिलने वाला है। परंतु व्यक्ति यही सोचता है कि अब जो मुझे प्राप्त हो रहा है उसे स्वीकार करो, उसका आनंद लो, उसका अपने जीवन में अच्छी तरीके संचार कर लो। बस 2 दिन की जिंदगी है, जी लो, फिर बाद में कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इन सब बातों को वह सोचता रहता है और अपने मन में विचार प्रकट करता रहता है, परंतु ऐसा बहुत ही गलत है। उनकी सोच ही इतनी नकारात्मक है कि वह कभी भी अच्छा कार्य कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ नकारात्मक सोचते रहते हैं और नकारात्मकता दूसरे में भी भरते रहते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोग बहुत ही खराब व्यक्ति होते हैं। वह धर्म का हमेशा नाश करते रहते और अपने प्रभु पर उंगली उठाते रहते हैं। यही तो उनकी सबसे बड़ी भूल और गलती है, क्योंकि तुम्हारे कर्म इतने खराब हैं तो उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही, चाहे जैसे मिले। उसके लिए तुम यह मत सोचो कि आज मैं जो हूँ वैसा कल भी रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आज है वह कल नहीं है, जो कल है वह परसों नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने समय को अपने अनुसार समझने की भूल मत करो। समय बदलता रहता है, क्षण भर में कुछ भी हो सकता है। वह
बदलकर तुम्हें जमीन पर धराशाही कर सकता है, जहां पर तुम्हें धूल और मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, और फिर तुम अपने घमंड और अहंकार से उस मिट्टी के धूल को चाटते रहना। यही तुम्हारी सजा होगी, क्योंकि ऐसे तो तुम्हें समझ में कुछ आने वाला नहीं है। मैं समझा कर परेशान हो गई हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में कुछ आया नहीं है। अब मैं यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जो मेरी बात मानेगा मैं उसी की मदद करूँगी, इसकी सहायता करूंगी और उसी को एक सुनहरे भाग्य का आशीर्वाद दूंगी। मैंने यह तो पक्का कर ही लिया है मेरे बच्चे। तुम्हारे भाग्य की कुंडली बहुत ही अच्छी है। कुछ दिनों तक तुम्हें तकलीफ और तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु जो तुम्हारा आने वाला समय है वह बेहतर से बेहतर होने वाला है। उसमें मुझे साफ साफ दिख रही है कि तुम्हारी हर चीज में जीत सुनिश्चित है। जो भी तुम्हारे कार्य होंगे, जैसा भी हो, वह सभी पूर्ण होंगे। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की शंका या दुविधा नहीं है। इसलिए आज मैं तुम्हें संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। मेरे बच्चे, जिस कार्य में अपनी मेहनत से लगे हुए हो, जिस कार्य को बहुत दिनों से कर रहे हो किंतु तुम्हें सफलता नहीं मिली है, वह कार्य बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। इस प्रकार से पूर्ण होगा कि उसकी गूंज सारे संसार में सुनाई देगी। खासकर तुम्हारे जो गुप्त शत्रु हैं, उनके कानों में तो अवश्य ही जाएगी। यह सब जानकर देखकर वह बहुत हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसके पास इतना कहां से पैसे हो गया है, इसके जीवन में या जो परिवर्तन हुआ है किसके अनुसार हुआ है, किसने इसके जीवन में परिवर्तन लाने का यह साहस किया है। मैं यह जान जाऊं तो मैं उसका बहुत बुरा हाल कर दूंगा, परंतु उसे यह नहीं पता है कि इसमें हस्तक्षेप करने वाला कोई और नहीं, सबकी माता इस संसार का देवी माँ काली है, जो इस समस्त संसार का संरक्षण करती है और यह सुनिश्चित करती है कि किसके जीवन में क्या होना है और क्या क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए। जिस दिन वह यह जान जाएगा, उस दिन से वह अपने आप को छुपाता हुआ फिरे कि मैं अब किस प्रकार से माँ काली की दृष्टि से बचूं, अन्यथा वह मेरा संहार अवश्य कर देंगी। मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, फिर मेरा नामो निशान ही नहीं रहेगा। यह सब सोचकर वह अपने आप को छुपाता फिरे, लेकिन मेरे बच्चे, उसके कहने और सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। जो मैं करूंगी वही होगा, जो मैं करूंगी वही आगे तुम्हारे लिए प्रस्तुत होगा। तुम्हारी जीत इस प्रकार से सुनिश्चित की गई है, जो समस्त संसार के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। बस तुम्हारी मेहनत और लगन मजबूत और पक्की होनी चाहिए, उसमें तुम पीछे मत हटना। सफलता तो तुम्हारे पास दौड़ती ही चली आएगी। और जो तुम्हारे जीवन में पारिवारिक समस्याएं चल रही थी, जो घर में अनबन बनी हुई थी, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लोग एक दूसरे को मारने काटने पर तुले हुए थे, कोई एक दूसरे की बात नहीं मान रहा था, सब अपनी मनमानी कर रहे थे, अब वह सब शांत हो जाएगा। तुम्हारे परिवार में ऐसी शांति आ जाएगी जैसा तुमने कभी सोचा नहीं होगा। सभी एक दूसरे से इतना प्रेम करेंगे जितना कि पहले कभी नहीं किया होगा। सब कुछ आगे शांत होने वाला है, इसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जहाँ पर तुम्हारी माँ है वह पर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में धन की समस्या चल रही थी, तुम पैसों को लेकर बहुत परेशान होते थे, अपने आप को निराश और अकेला समझते थे कि मेरे पास तो पैसा और धन है ही नहीं, और ना ही पैसा कमाने का कोई मेरे पास साधन और रास्ता है। इन सब चीजों को सोच कर तुम अपने आप को परेशान और चिंतित करते रहते थे कि कब मेरा वह समय आएगा जब मैं भी कुछ पैसे को कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम गलत सोच रहे हो। समय तो तुम्हारा आ ही गया है, अब तुम्हें सोचने की घड़ी नहीं है, उसे परिणाम को देखने की जरूरत है जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने वाला है। तुम्हारी माता की कृपा से अब तुम्हारे धन की समस्या इस प्रकार से समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे पास इतना धन हो जाएगा कि तुम खर्च नहीं कर पाओगे, परंतु बस तुम्हें अपने आप को सही ढंग से चलाना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, कभी भी अधर्म नहीं करना है, अच्छे काम करना है, मेहनत करना है, अपने आप को बहुत ही मजबूत बनाना है। बस तुम्हारे जीवन में वह समय आने ही वाला है जब तुम पैसों के मालिक हो जाओगे, इतने पैसों के मालिक हो जाओगे कि तुम जो चाहे वह कर सकते हो। फिर तुम्हारे पास धन खर्च होने का नाम नहीं देगा जब तक तुम धर्म पर रहोगे, और जिस दिन तुम इसका दुरुपयोग
करोगे उसी दिन यह धन भी खर्च हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे यह सत्य का धन होगा तुम्हारी माता का दिया हुआ। कि मेरी बात यदि समझ में आ गई होगी तो मेरे ही अनुसार कार्य कर लेना। एक एक बात तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तुम्हें मेरी एक एक बात पर बहुत ही विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि तुम्हारी माता किस प्रकार से मुझे समझाने का प्रयास कर रही है। मैं जो कह रही हूँ, समझ रही हूँ, वह तुम्हारे लिए बेहतर ही है। मैं अपने लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे ही सम रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा जीवन आगे बहुत ही रंगीन और खुश मिजाज मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब जब तुम सही तरीके से रहोगे, कार्य करोगे और अपनी माता के आदेश का पालन करोगे, और अब आगे की कुंडली के बारे में जान लो। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम में रुकावट था, जो प्रेम की समस्या चल रही थी, वह भी अब समाप्त हो जाएगी। तो चिंता मत करो कि मेरे जीवन में प्रेम नाम की चीज है ही नहीं, मुझे तो कोई प्रेम करता ही नहीं है। आज तक किसी ने मुझे उस नजर से नहीं देखा है, किसी की आंखों में मुझे प्रेम झलकता दिखाई दे रहा हो। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। यह सब काम समय पर होते हैं। जब इसका समय होगा तभी होगा, और जो इसके भोगी होते हैं तो उनकी तो बात ही नहीं, वह चाहे जब कर ले। परंतु जो सच्चा प्रेम करने वाले होते हैं, अपने जीवन को आगे ले जाने वाले होते हैं, जो अपने प्रेमी को जीवन साथी के रूप में पाना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, उनके लिए समय की प्रतीक्षा करना अनिवार्य है। ऐसा कुछ भी गलत हो सकता है। ऐसे अंधविश्वास में तुम पड़ सकते हो जो तुम्हारे प्रेमी बनाकर तुम लूट कर चले जाएंगे और तुम रोते रह जाओगे। तो ऐसा प्रेम तुम्हें नहीं चाहिए मेरे बच्चे। मैं जो बता रही हूँ वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम्हारे जीवन को आगे ले जाने के लिए, तुम्हारे जीवन का पूरा साथ देने के लिए। वह जो तुम्हारा प्रेमी होगा वह तुम्हारी अहमियत को समझ तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारे साथ हर समय खड़ा रहेगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उचित हो या अनुचित हो, वह उससे डरने वाला नहीं है। तूफान आए या सैलाब, वह डटकर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। यही तो तुम्हें चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसा ही जीवन साथी प्रेमी चाहिए जो उसके साथ डटकर खड़ा होना चाहिए। स्थिति कुछ भी हो मेरे बच्चे, यह तो मैं तुमसे कह देती हूँ और तुम भी यह जानते हो और यही चाहते हो कि मुझे ऐसा ही जीवन साथी चाहिए जो मेरे लिए हितकर से हितकर हो। ऐसे प्रेमी की इच्छा ना करे जो 2 दिन के लिए आए और तुम्हें ही लूट कर चला जाए। तो तुम्हारी कुंडली तुम्हें यह बता रही है कि तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई है। तुम्हारे प्रेम को लेकर अब आने वाला समय तुम्हारे प्रेम से भरा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में इतना प्रेम होगा, यह तुम सोच समझकर परेशान हो जाओगे कि मेरी माता ने मेरे लिए इतना मजबूत और साहसी जीवन साथी चुना है। तुम मेरा बार बार धन्यवाद करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय अधिक शेष नहीं है। कुछ ही समय है जिसकी तुम्हारी प्रतीक्षा थी, परंतु तुम आज से ही अपने मन में क्या भावना ले आओ कि अब मेरे सभी दुखों का अंत तो होना सुनिश्चित ही है। मेरे बच्चे, अब आगे की बात और सुनो। जो तुम्हारी स्थिति खराब हो गई थी, उसके कारण तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे सगे संबंधी भी तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। वह तुमसे इनकार हो रहे थे, तुमसे मिलकर हालचाल लेते थे, तब भी वह तुमसे नहीं मिलते थे। वह इसलिए ऐसा करते थे, यह सोचते थे कि कहीं यह मुझे कोई मदद ना मांगने लगे, कहीं मुझे पैसे ना मांगने लगे, क्योंकि इसकी स्थिति तो इस समय गंभीर है। ऐसी स्थिति में यदि मैं इसे कुछ दे भी देता हूँ तो यह मुझे वापस नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो अधिक समय लगा देगा। तो मुझे इसे देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए मैं इससे बात ही नहीं करूंगा। तो तुम्हारे रिश्तेदार, मित्र सभी तुमसे दूरियां बनाकर इतने दिनों से दूर रह रहे थे। तुम्हारी स्थिति को कोई समझ नहीं रहा था कि इसकी स्थिति खराब हो तो इसका साथ और सहयोग दे दिया जाए। हो सकता है इसका भी समय बदल जाए, इसके भी जीवन में इतनी खुशियां आ जाए जो उसके लिए परम आवश्यक सिद्ध हो जाए और उसके जीवन को सुनहरा बनाने के लिए परिपक्व हो जाए। यह इसकी परम आवश्यकता होती है। लेकिन मेरे बच्चे, किसी की सोच को क्या किया जा सकता है? वह जितनी उसके अंदर बुद्धि होगी वह उतना ही गहराई से सोचेगा। उसके अंदर सिर्फ इतनी ही सोचे हैं जो वह लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहे थे, परंतु समय तो बदल जाएगा, बदलने वाला ही
जब तुम्हारे पास हुए सब चीज उपलब्ध हो जाएंगे जिसके लिए भी इनकार कर रहे थे, तो वह स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे घर आकर तुमसे संपर्क करेंगे और हालचाल पूछेंगे कि कैसे हो, तुम्हारा सब तो बेहतर से बेहतर हो गया है, तो मैं कैसे क्या किया, इतना संघर्ष किया, यह सब तो है कैसे प्राप्त हुआ, मुझे भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी दो ताकि मैं भी अपने जीवन को सही तरीके से सुनिश्चित कर सकूं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हें उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, कोई तुम्हारी मदद नहीं की, तो तुम्हें भी उन्हें कोई जानकारी नहीं देना है। बस इतना कहना है कि तुम भी कठोर मेहनत करो, रात दिन एक करो, खून पसीना बहाओ और मेरे जैसे बन जाओ, ऐसा ही बोल देना है। तुम्हें यह मत बता देना है कि मेरी माता ने मुझे आगे बढ़ाया है, मेरा साथ और सहयोग दिया है। अगर तुम ऐसा बता दोगे तो वह भी मुझसे कुछ मांगने लगेंगे, मेरी भक्ति करने लगेंगे, मेरी साधना करने लगेंगे, परंतु जब वह मेरी भक्ति अधिक से ज्यादा करने लगेंगे तो मैं भी उन्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि जो भी मुझे प्रेम भाव से बुलाता है और मेरी भक्ति करता है, मुझे प्रार्थना करता है, मुझसे कुछ भी मांगता है, तो मैं उसे तत्काल वह चीज प्राप्त करवा देती हूँ। यही मेरी उदारता है। मेरे बच्चे, तुम तो अच्छी तरीके से जानते ही हो मेरे बारे में कि तुम्हारी माता कैसी है। किसी का दुख उनसे नहीं देखा जाता है, तुरंत इस क्षण उनके दुख को दूर करने का प्रयास करती है। मेरे बच्चे, आज मैंने जो भी तुम्हारी कुंडली के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है, यदि उसमें सभी बातें सत्य है तो हाँ लिखकर जय माता रानी अवश्य लिख देना। यदि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई नहीं है तो नहीं लिखना और अपनी राशि लिख देना, फिर मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे लिए संदेश प्रस्तुत करवा दूंगी और तुम्हें सही संदेश प्राप्त हो जाएगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ होगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपनी माता की शक्ति और भक्ति और महानता पर विश्वास है तो हाँ लिखो कि आज मेरी माता ने जो भी मेरे जीवन का सत्य मेरे सामने निकाल करके रखी है वह ज्यादा पूर्ण रूप से सत्य है, उसमें एक भी बात असत्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है वह सब मेरे जीवन से संबंधित है। जैसे जैसे उन्होंने बताया है वैसी वैसी स्थिति मेरे साथ हुई है। उन्होंने आज जो भी यह प्रवचन दिया वह मेरे जीवन के लिए हितकर है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ ज्यादा मेरी माता मेरे लिए करेंगी। आज उन्होंने जो यह मुझे जानकारी दी है उससे मुझे इतनी अधिक खुशी है कि मैं फुला नहीं समा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आशाएं सभी तरफ से बंद हो गई थी। मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था और ना ही कोई मार्गदर्शन करने वाला था, परंतु आज मेरी माता ने मुझे इस प्रकार से मार्गदर्शन किया है कि अब मेरे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जो हर कार्य को करने के लिए मेरे अंदर शक्ति प्रदान कर रही है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अब तुरंत अपने कार्य में इस प्रकार से लग जाऊं कि मुझे अब कोई रोक ना पाए और मैं अपने समय को बर्बाद ना होने दूं। ऐसा मेरे अंदर प्रतीत हो रहा है। यह ऊर्जा, यह शक्ति मेरी माता के द्वारा ही दी गई है, अन्यथा आज तक मुझे ऐसा कभी भी आभास नहीं हुआ है कि मेरे जीवन में इतनी कमियां हैं। मैं इन कमियों को कैसे पूर्ण करूं, अपने कार्य को कैसे करूं सही ढंग से, मुझे यह सब नहीं पा रहा था। सब गलत गलत हो जा रहा था। मेरे मन को उजागर करने वाला कोई नहीं था। तब आज मेरी माता ने मुझ पर इतनी दया दिखाई है कि आज मुझे उस सत्य से परिपक्व कर दिया है जो मेरे लिए अहम भूमिका रखता है। उनके द्वारा कही गई समस्त बातें सब मेरे लिए लाभकारी है। मैं अपनी माता की कैसे वंदना और अभिनंदन करूं, उनका कैसे धन्यवाद करूं, परंतु मैं यह तो कहीं ही दे रहा हूं। अपनी माता की भक्ति में करता ही रहूंगा, उनसे कभी भी अलग नहीं होऊंगा, चाहे जो भी हो जाए, स्थिति मेरी कितनी ही खराब क्यों ना हो जाए, परंतु अपनी माता को साथ में लेकर ही चलूंगा, क्योंकि मेरी माता ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरा दुनिया, मेरा संसार होने मुझे हर सुकून दिया है, तो मैं अपनी माता को अपने हृदय में रखूंगा। बस मेरी माता से एक विनती है कि अपने इस दास को, अपने इस भक्त को अपने चरणों में स्थान दे ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है पत्थर की चट्टानों को काटकर उसमें रास्ता बनाने का। अब तुम्हारी मेहनत को प्रदर्शित करने का समय आ गया है। तुम्हें अब अपनी मेहनत को इस प्रकार से प्रदर्शित करना होगा जैसे कि हर योद्धा युद्ध में अपने वीरता को प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार से उस योद्धा के अनुसार तुम्हें अपने आप को प्रस्तुत
करना है। वह योद्धा ऐसा होता है, वह हर समय सक्रिय रहता है। अपने आप को विजय बनाने के लिए वह अपने शत्रुओं पर इस प्रकार से टूट पड़ता है, इस प्रकार से हावी हो जाता है कि उन्हें कोई अवसर नहीं देता है संभल जाने के लिए। मेरे बच्चे, यदि तुम उन्हें अवसर दे दोगे तो तुम्हारा विपक्षी शत्रु तुम पर आक्रमण कर देगा और तुम घायल हो जाओगे। तुम्हें उस योद्धा की भांति अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी चेतना को सक्रिय करना है। उसमें जरा भी गलती नहीं करना है, अन्यथा तुम फिर से नकारात्मक हो जाओगे और नकारात्मक सोच तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो मेरा कहना यही है कि उस योद्धा की भांति ऐसी महल ऐसा परिश्रम करो ताकि तुम्हारा जीवन में जो समस्याएं चल रही है, मेरे बच्चे, जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो वह तुम्हारे सामने स्वतः ही आ जाएं और तुमसे जितनी भी गलतियां हुई है उन पर सुधार करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। इस प्रकार से ध्यान दो कि तुम्हारे पीछे का जो समय है